वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। उसकी एक्सरसाइज 9.2 पर आ चुके हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो इसका मतलब है हम करने जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम दिया तो नहीं था, मतलब उसमें कहा था कि एक रूम है, तो रूम का मैंने कोशिश करी है इस तरीके से। एक रूम है क्यूबॉइडिकल शेप का, क्यूब नहीं है क्यूबॉइडिकल है, यानी घनाभाकार है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height. तीनों चीजें दे रखी हैं, 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। From each can of paint 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन है आपके पास पेंट की और वो कितना पेंट कर सकती है? 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकती है। तो पूछ रहे हैं कितनी कैने चाहिए आपको अगर उस रूम को पेंट करना है। तो पहले समझो एक चीज, एक रूम है, रूम में जब पेंट करते हैं तो चारों दीवारों को और छत को ही तो पेंट करते हैं, नीचे जो हम फर्श होता है उसे तो कभी पेंट करते नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें फर्श को पेंट नहीं करना। तो सेम इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसमें से एक लेंथ और ब्रीथ को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला यही होता है और जो हमारे फर्श होता है वो एक रेक्टेंगल की शेप का ही होता है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आंसर में लेंथ, ब्रीथ, हाइट। ठीक है। तो लेंथ हमारी है, अच्छा ये रिस्पेक्टिवली का मतलब समझो। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि लाइन वाइज जिस तरह से लेंथ, ब्रीथ, हाइट पहले बोला गया उसी तरफ से नंबर है। तो पहला लेंथ, दूसरा ब्रीथ, तीसरा हाइट। 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर। ठीक है। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ रूम निकालो, या फिर क्यूबॉइड लिख देते हैं क्योंकि क्यूबॉइडियल होल है, तो क्यूबॉइडियल हॉल लिख देते हैं हम भी। फॉर्मूला वही होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। इसमें से माइनस क्या करेंगे, एक और LB माइनस करेंगे क्योंकि हमें फर्श को पेंट नहीं करना। ठीक है। अब देखो 2 का 2 लिखा, LB है 15 मल्टीप्लाई 10, BH है हमारी 10 मल्टीप्लाई 7 एंड हाइट प्लस आएगा, एंड हाइट है हमारी 7 मल्टीप्लाई 15 प्लस। ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है हमें, 15 मल्टीप्लाई 10 को माइनस करना है, यानी एक लेंथ ऑफ ब्रीथ को माइनस करना है। 2 का 2 लिखा, इनका मल्टीप्लाई करें, एक सेकंड गलती हो गई, 10 आएगा यहाँ पे। 15 मल्टीप्लाई 10 150, 70 प्लस 15 7 होता है 105 माइनस 150। अब सबको प्लस करेंगे, देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, उसके बाद माइनस करो। ठीक है। तो 2 का 2 तारा, इन सबको जोड़ने पर आएगा आपका ये, इन सबको करते हैं प्लस। क्या करना है हमें, 105 में 70 प्लस करना है और प्लस करना है 150। 5 का 5 7 2 और ये 3, ये आ गया आपका 325 और माइनस करना है उसमें से 150। अब 2 का 2 लिखा, अच्छा 2 से 2 नहीं लिखा, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो इनका, ये आएगा आपका 650, इसमें से माइनस करना है 150 और ये डिवाइड करने के बाद जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। कितना अच्छा एरिया है, बिल्कुल 500, कोई नंबर आगे पीछे नहीं है, एकदम पूरा पूरा प्योर 500 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, अब हमें इन्होंने कहा था कि हमें हर एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकती है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैन। हमें कितनी कैन चाहिए, सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमने एरिया निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे किस एरिया से, जितना एक कैन कर देती है, मतलब कैन का एरिया ऑफ कैन। अब एरिया हमारा आया 500 क्यूबॉइडिकल शेप के रूम का, और जो एक कैन है वो कर पाती है सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर। 20 से 20 कट यानी कि 5, तो आपका 5 कैन्स उस पूरे के पूरे कमरे को पेंट कर सकती हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, तो चलो इसे मिटा के उसे उतार लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके डायग्राम्स दो हैं हमारे पास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों इमेज कैसे सेम और कैसे दोनों डिफरेंट भी हैं, और
क्वेश्चन ये है कि व्हाट बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बॉक्सेस में से किसका एरिया ज्यादा है, वो भी लेटरल बोला यानी सरफेस एरिया कौन सा, कर्व्ड है, यानी कि हम उसमें ना ये जो बॉक्सेस है ये खुला हुआ है, ये बॉक्सेस की साइड्स खुले हुए हैं और इधर भी जो हमारा जो क्यूब है ना उसके भी बॉक्सेस खुले हुए हैं, ऊपर और नीचे वाली साइड नहीं है, तो इसलिए उसको कहा जाता है लेटरल, यानी कि इसका जो एरिया निकालेंगे वो हम कर्व्ड निकालेंगे और इस वाले का भी कर्व्ड एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया नहीं निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, और ये शेप है कौन सी, ये शेप है सिलेंडर, तो जो इसके लिए रेडियस होगी वो क्या होगी, ये पूरा होता है डायमीटर, तो इसका हाफ होता है रेडियस, यानी कि रेडियस होगी 7/2, क्योंकि जो डी थी व्यास था वो हमारा था 7 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने क्या करा आर को 7 को 2 से डिवाइड कर दिया। दूसरा हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, निकालें इसका एरिया पहले, फिर उसकी भी गिवन जो भी चीजें होंगी उसको लिख के उसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सिलेंडर बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है 2πr/h, खत्म। 2 का 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारा 7/2 है जो कि हमने निकाला था, और हाइट 7 है, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 को हमें बस मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इनका मल्टीप्लाई। अब निकाल लेते हैं क्यूब का, तो क्यूब के लिए भी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, ये फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड क्यूब, ये सिलेंडर था। क्यूब में हमारे पास क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, वो एल है जो कि हमारे पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो जब अगर टोटल निकालना होता तो हम 6l² वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन लेटरल बोला इसलिए हम क्या करेंगे 4l² ही निकालेंगे, दो साइड्स माइनस होगी उसकी, कैसे करेंगे 4 लिखा, l जो है वो 7 है यानी 7 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 9 4 36, 3 4 4 16 और 3 9 196, तो हमारा इस वाले का आ रहा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही पूछा था इन्होंने कौन से का लार्जर है, तो हमारा जो क्यूब है उसका एरिया लार्जर है, बल्कि जो सिलेंडर है उसका थोड़ा सा कम है। अब देखो क्वेश्चन में यही था कि डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर अलाइक, सेम कैसे हैं, इन सबकी जो साइड है वो देखो 7 7 7 है, हाइट भी 7, डायमीटर भी 7, इस वाले में सारी की सारी लेंथ ब्रेड हाइट तीनों की तीनों 7, ये तो हो गया इसमें सेम है। अब बात करते हैं कैसे डिफरेंट है, तो इनका एरिया देखो, सिलेंडर का एरिया कम आया और हमारे जो क्यूब है उसका एरिया ज्यादा आया, और ये शेप कौन सी है, ये सिलेंडर शेप है, ये क्यूब शेप है, तो यही सारे डिफरेंस होंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारा 6, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की इस वाली वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले थे, तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।